एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मुनिवर होश क्या है और जागरूकता क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे और बुद्ध के सभी भिक्षु उनके प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन बुद्ध के बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में सबसे आगे बैठा हुआ भिक्षु बुद्ध को सुनने के दौरान अपने पैर के अंगूठे को हिला रहा था। जैसे ही बुद्ध की नज़र उस भिक्षु पर पड़ती है, बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं। बुद्ध के इस तरह अचानक चुप हो जाने से वहां उपस्थित लोग चौंकते हैं। जो भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था, बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है। जैसे ही वो भिक्षु बुद्ध के इन शब्दों को सुनता है, वो अपने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर देता है और बुद्ध से कहता है कि तथागत, आपके शब्द और समय दोनों ही कीमती हैं, इसीलिए आप इस तरह की छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी मैं आपको सुन तो रहा था, तो इससे अंतर ही क्या पड़ता है कि मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा था या नहीं। बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं, क्या तुम अपने पैर के अंगूठे को जानबूझकर हिला रहे थे। वो भिक्षु बुद्ध से कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता था, मुझे तो आपके कहने पर ही इसका पता लगा है। बुद्ध कहते हैं, फिर यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पैर का अंगूठा तुम्हारी बिना मर्जी के हिल सकता है, तो तुम्हारा मन भी तुमसे तुम्हारी बिना मर्जी के कुछ भी करवा सकता है। और यही कारण है कि व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी गलतियां कर जाता है जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। उसके बाद वो भिक्षु बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, और जिसे मैं छोटी समस्या समझ रहा था, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। कृपा करके आप मुझे बताएं कि इस बड़ी समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। बुद्ध कहते हैं, होश के द्वारा, जागरूकता के द्वारा। वो भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि होश क्या है। बुद्ध कहते हैं कि होश का अर्थ है जागकर देख लेना। क्या तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि जब तुम जागे हुए नहीं थे तो तुम्हारे पैर का अंगूठा हिल रहा था और तुम्हें पता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया, वो हिलना बंद हो गया। पूरे दिन में जब भी याद आए, खुद को जागरूकता के साथ देखो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम्हें बेहोशी में जीने की आदत है, इसीलिए अपने आप को जागरूक रखते हुए तुम बार बार अपने होश खो दोगे, लेकिन तुम्हें बार बार अपना होश वापस लाना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी जागरूकता पैदा हो रही है जिसे बेहोशी में बदलने का कोई उपाय नहीं है। इस घटना को बताने के बाद वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम इस वाक्य से क्या समझे। वो व्यक्ति कहता है कि होश का अर्थ है खुद को देखना। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो। अगर हम लगातार जागरूक रहने का प्रयास करें और उसके कुछ समय बाद जागरूकता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी और फिर तुम अपने हर काम को अपने होश में कर पाओगे।